नीमच में बढ़ते कोरोना कहर से जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में जाने से क्यों डरते हैं लोग, ये जानने के लिए चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह पहुंचे आरएमपी डॉक्टर जुगल शर्मा के पास। बोले अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाना ही डॉक्टर का धर्म है। सुनिए क्या कुछ बोले डॉक्टर जुगल शर्मा। दोस्तों स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय हम जहां खड़े हैं ये मूलचंद मार्ग, जहां पर गरीब बस्ती के लोग रहते हैं और आए दिन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अगर हम कोरोना वॉरियर की बात करें तो जिस तरह से देखा गया है कि एक निजी डॉक्टर किसी अस्पताल में हम जाते हैं किसी मरीज़ को लेकर तो कम से कम 5,000 रुपये से कम का इलाज नहीं होता है, और ऐसे देश ही नहीं प्रदेश में भी क्वालिफाइड डॉक्टरों का अभाव है। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं ये गलत चिकित्सालय है, ये पिछले 25 सालों से यहाँ पे है और ये गरीबों का इलाज करता रहे। कोरोना की बात अगर हम करें तो कोरोना वॉरियर में देखा गया कि असल में यही कोरोना वॉरियर है, क्योंकि जिस तरह से गरीबों का इलाज 150 रुपये में करते हैं उस तरह से हम बात करेंगे कि अब अंदर आके बात करते हैं डॉक्टर जुगल से। आप बताइए भाई साहब, किस तरह का इलाज यहाँ पर होता है? यहाँ गरीबों का इलाज होता है और बहुत बढ़िया इलाज होता है, और एक्सपीरियंस होल्डर इसकी पिताजी का इसको बहुत आशीर्वाद है और सिस्टमेटिक काम करता है। कितने सालों से भाई साहब आप यहाँ इलाज करा रहे हैं? मैं 20 साल से आ रहा हूँ। आप बताइए भाई साहब, किस तरह का इलाज यहाँ होता है और कितनी कम फीस में जो एक निजी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, और निजी डॉक्टर जो 5,000 रुपये कम का बिल नहीं बनाते हैं। ये आरएमपी डॉक्टर है और इनके पिताजी पिछले 25 साल से यहाँ लोगों को, गरीब लोगों को सेवाएं देते आ रहे हैं। इसे सेवाओं के साथ अब इनके जो बेटे हैं जुगल जी, ये भी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं? देखो भाई साहब, मेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है। मेरे कार के अंदर कभी कभी गाड़ी टूट जाती है, मैं आपके पास आता हूँ और ये निकाल देते हैं और मुझसे मात्र पैसे नहीं लेते हैं, मगर फिर भी वो 10 रुपये लेते हैं मुझसे। तो काफ़ी इनका इलाज बहुत सुपर है और हमें इनके इलाज के लिए काफ़ी देर तक भेजना पड़ता है। और भी लोग हमारे साथ हम बात करेंगे। बताओ भाई साहब, किस तरह का इलाज यहाँ होता है, किस तरह से फ्री मतलब कम पैसों में इलाज होता है? अच्छा करते हैं इलाज तो। हमारे साथ डॉक्टर जुगल बैठे हैं, बात करेंगे। जुगल भैया बताओ कि किस तरह से जो है गरीबों का इलाज, जो सर्दी जुकाम बुखार खांसी का आप इलाज करते हो, तो किस तरह के मरीज़ यहाँ आते हैं और किस तरह से आप लोगों को सेवाएं देते हो? यहाँ पे क्या, ये एरिया गरीब बस्ती है, यहाँ पे मज़दूर वर्ग ज़्यादा है। वो दिन भर की मजदूरी 500-600 रुपये तो कुल कमाता है। उसके बाद में उसके परिवार में या उसको कोई भी तकलीफ़ होती है तो उसकी मतलब 200-300 रुपये फीस नहीं दे सकता, वो बड़े डॉक्टर के पास में नहीं जा सकता है। तो प्राथमिकी तौर पे मेरे पास में आता है सर्दी जुकाम बुखार पट्टी और भी कोई परेशानी हो, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो मैं प्राथमिकी तौर पे इलाज करता हूँ, ब्लड प्रेशर नापता हूँ और उसको सही सलाह देता हूँ। मेरे बस का होता है जो प्राथमिकी तौर पे मैं कर सकता हूँ, नॉर्मल गोली दवा टेबलेट वो दे देता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा परामर्श शुल्क कुछ नहीं है दवाइयों के, और ये 50-60-70 रुपये में इलाज करता हूँ। तो यहाँ से पहले भी देखा गया है कि जब चिकनगुनिया ऐसी बीमारी चली थी तो कई बड़े अस्पतालों में जाने के बाद भी लोग यहाँ से ठीक हुए थे। किस तरह का इलाज आपके पिताजी करते थे और उनके देखा देखा आप किस तरह इलाज कर रहे हो? पिताजी के समय से पिताजी को बहुत ज़्यादा अनुभव था, आरएमपी थे वो, और मैंने जीएनएम नर्सिंग कर रखा है। पिताजी मतलब जो वायरल के, ये वायरल वाली बीमारी चिकनगुनिया भी वायरल है, और जो भी वायरल के हिसाब से जो आती है ना, उसमें व्यवस्थित ट्रीटमेंट मिल जाए आदमी को, और भाई इधर सब मजदूर वर्ग है तो कम पैसे में अगर समय पे उसको इलाज मिल जाता है तो वो ठीक हो जाता है। भाई इसमें कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं है, आदमी को समय पे इलाज मिल जाना चाहिए। अगर हम कोरोना वायरस की बात करें, कोरोना से घातक बीमारी की बात करें, तो जहाँ पे एक बड़े डॉक्टर, हम जितने बड़े डॉक्टरों को लोगों को हाथ लगाना पसंद नहीं करते, दूर से बात करके दवाई लिख के दे रहे, ऐसे में आप अपनी जान की परवाह किए बिना यहाँ गरीब लोगों की सेवा कर रहे हो। किस तरह कोरोना वायरस के वो निभा रहे हो आप? देखो, चिकित्सा सेवा मानव सेवा, भगवान के बाद में दूसरा रूप डॉक्टर को ही माना गया है। पेशेंट आता है वो अपना दर्द लेके आता है हमारे पास में, विश्वास के साथ में आता है कि यार डॉक्टर साहब मेरा दर्द दूर कर देंगे। अब वो हमारे पास में आया तो हमें उसको आत्मीयता से बात करना पड़ेगी। हम उससे डरेंगे तो इलाज कैसे करेंगे? उसको देखना भी पड़ता है, इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर भी चेक करना पड़ेगा। भाई डरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चिकित्सा को जब भगवान के बाद में दूसरा रूप माना गया है तो उसी हिसाब से हमें अपनी सेवा देनी ही पड़ेगी, और ये तो मानव सेवा है भाई। उसके बाद में हमें रोज़गार भी मिल ही रहा है, रोज़गार तो मिल ही रहा है, इज्जत भी मिल रही है, डॉक्टर साहब कह के संबोधित करते हैं, और हमारे जो हिसाब से होता है वो करते हैं। ज़्यादा होता है तो हम खुद ही उसको सही सलाह दे देते हैं कि भाई जिला चिकित्सालय में चले जाएं या किसी भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं।
कोरोना बीमारी को लेकर जिस तरह लोग को जिला अस्पताल में, जिला चिकित्सालय में जाने से घबराते हैं, बड़े अस्पतालों में जाने से घबराते हैं, लेकिन यहाँ वो बड़े विश्वास और इसके साथ आते हैं कि भाई हमारा यहाँ इलाज हो जाएगा, हमको सही सलाह मिलेगी। और कई लोगों को हमने देखा कि पिछले साल भर से आपने जो अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों का इलाज करा, लोगों के घर घर जाके इलाज करा, तो किस तरह से आपने कोरोना वॉरियर की भूमिका निभाई? हाँ, ये कोरोना में क्या है कि ये बीमारी भी, इसके सिम्टम्स भी सर्दी जुकाम बुखार, और सर्दी जुकाम बुखार जो है वो 12 ही महीने का है। नॉर्मली जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ये तकलीफ एकदम घेर लेती है। और सबसे अभी क्या कोरोना चल रहा है तो लोगों के मन में जैसी सर्दी ये ठीक भी आई तो उसके मन में ये हो जाता है यार मेरे को कहीं कोरोना नहीं हो गया हो, तो वो हम जैसे हमसे क्या आत्मीयता से बात कर लेगा, हमारे पास में आ जाएगा, हम चेकअप कर लेंगे, तो हम उसको विश्वास दिला देंगे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, और 3 दिन रहता है इसका असर, आप दवा लो नॉर्मल, अगर नहीं आराम मिलता है तो फिर हम उसको आगे की सलाह दे देते हैं कि भैया आप ये चेकअप करवाओ, और जो भी है हम उसको उससे बचने के उपाय भी बताते हैं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें, संक्रामक रोग है जितनी अपनी सावधानी बचेंगे उतना बढ़िया रहेगा। कोरोना की अगर हम बात करें जुगल भैया, तो जिस तरह से देखा गया कि ये मूलचंद मार्ग घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं, सामान्य लोग भी रहते हैं, लेकिन अधिकतर आपके पिताजी के टाइम से जो पिछले 30 वर्षों से आपके पिताजी ने सेवाएं दी तो वो निरंतर अभी तक नई पीढ़ी तक जारी है। बिल्कुल जारी है साहब, और यही है कि ऊपर वाले का भी यही है कि देखो विश्वास बना रहे, और सबसे ज़्यादा विश्वास वाला काम होता है। आदमी डॉक्टर के पास आता है तो 50% उसको विश्वास काम करता है कि हाँ भाई मैं डॉक्टर के पास आ गया हूँ, और जहाँ उसको आत्मीयता मिल जाती है तो 50% तो वैसे ही ठीक हो जाता है वो, और आधा दवाइयों से ठीक हो जाता है, और दवाइयाँ भी नॉर्मल डोज देते थे, बिल्कुल आराम मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है जुगल भैया, हम बात करें कि जिस तरह से शहर में और भी आरएमपी डॉक्टर है, गरीब बस्तियों में लोग जाते हैं इलाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जितने भी आरएमपी डॉक्टर है ये असल में यही कोरोना वॉरियर है। बिल्कुल सही है साहब, हमें तो बिल्कुल मरीज़ से जुड़ के और प्राथमिक तौर से बिल्कुल उसको इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा, और आत्मीयता से बात करनी पड़ेगी, घर पे भी जाने का। आधी रात को भी फ़ोन करते हैं, कोई सी पेशेंट का 12 बजे 1 बजे फ़ोन आता है तो साहब हमें जाना पड़ता है, और बिल्कुल जो हमारा काम है वो हम हमारे बिल्कुल सावधानी से करते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। हम निजी डॉक्टरों की बात करें, बड़े बड़े हॉस्पिटल की बात करें, तो हमारे नीमच ज़िले में एक ऐसा काम है कि पिछले 9 बजे बाद जो है कोई भी बड़ा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, रात के टाइम इमरजेंसी के टाइम भी कोई अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन आप लोग आरएमपी डॉक्टर है, ये रात को 1 बजे भी उठते हैं, 2 बजे भी उठते हैं, 3 बजे भी उठते हैं, तो किस तरह सेवाएँ देते हैं आप? जी, मानवता के नाते हमारे को यही सिखाया गया है, और हमने शुरू से यही सीखा है, और हमारी 3 पीढ़ी हो गई है कि सबसे पहला पैसा कोई मायने नहीं रखता है, सबसे पहले जो दुखी है जब भी आपको याद कर रहा है, उसको तकलीफ है तो आपके पास में आया, आप उसके सबसे पहले जो भी है उसको सही सलाह देवें और सही जानकारी देवें, और जो अपने से हो सकता है वो करें, और ये करेंगे तो ठीक रहेगा। कोरोना जो अभी वापस पलटवार किया है, कोरोना जिस तरह देखा वापस पैर फंसा रहा है, कल से लॉकडाउन चालू है, ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए आप लोगों से क्या अपील करना चाहिए? हाँ, वो बीच में क्या है कि थोड़ा केसेस कम हो गए थे तो वो जनता ने सावधानी हटा दी थी, मास्क नहीं लगाना, समारोह में उपस्थिति बढ़ गई थी लोगों की, इस कारण ये वापस फैल गया है। तो सावधानी इसमें यही है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, दूरी बना के रखें, और समारोह में कम से कम ज़्यादा आवश्यकता हो तो ही जावे, नहीं तो अभी अवॉइड करें उसको। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जुगल आरएमपी डॉक्टर, जिन्होंने बताया कि लोगों की सेवाओं के लिए हम आधी रात को तत्पर है, और कभी भी ऐसी कोई सेवा आती है तो हम बात करेंगे। हमारे साथ और भी मौजूद है। ये डॉक्टर जुगल जो है बरसों से जो सेवाएँ देते आ रहे हैं, तो किस तरह की ये लोगों की सेवाएँ दे रहे हो, कितने बरसों से यहाँ है? ये मैंने तो जब से होश संभाला है, जब से हॉस्पिटल देख रहा हूँ, और सारा ही जो मोहल्ला है और हमारे भी जो घर के हैं सभी यहाँ पे आते हैं, और ये नॉर्मल तरीके से ही 60-70 रुपये 100 रुपये के अंदर दवा गोली दे देते हैं, और उससे फ़र्क भी पड़ता है। और इन्होंने उसके अलावा पूरे मोहल्ले में नंबर दे रखे हैं, कभी रात बिरात में ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन लगाते हैं तो घर पर भी आ जाए, बाकी घर आने के कोई अलग से चार्ज वगैरह नहीं लेते हैं, और घर आ जाते हैं। तो कहीं कहीं देखा गया कि जिस तरह से हम निजी डॉक्टर के पास जाते हैं, 2-5 हज़ार रुपये का इलाज बना देते हैं, रात में निजी डॉक्टर जो प्राइवेट डॉक्टर अस्पताल है वो उनके डॉक्टर आते ही नहीं है, लेकिन ये रात को उठ के आते हैं, तो किस तरह के लोगों को सेवाएं देते हैं? लोगों को सेवा देते हैं, इनको एक फ़ोन के ऊपर रहते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो कितनी तबीयत ख़राब हो कोई उठ के नहीं आता है डॉक्टर, उनके अगर कोई वहाँ कर्मचारी वगैरह रहते हैं तो वो भी मना कर देते हैं, डॉक्टर साहब घर पे नहीं है, भले ही वो घर पे भी होते हैं तो भी मना कर देते हैं। और कभी कोई आ भी जाते हैं तो छोटे मोटे इलाज के अंदर ही किसी को 2000 किसी को 5000 इस तरीके के पैसे लेते हैं, और इनको बुलाते हैं तो ये ना तो फीस लेते हैं नाइट में आने की, ना कोई नाइट चार्ज रहते हैं, तो 100-50 रुपये के अंदर गोली दवा दे जाते हैं।
तो ये थे डॉक्टर जुगल के, हम यहाँ खड़े हैं डॉक्टर गणेश चिकित्सालय के पास में, और आप देख सकते हैं कि किस तरह गरीब लोग जो है अपना इलाज कराने आते हैं और किस तरह से जो यहाँ पर गरीबों के लिए आधी रात को भी ये तत्पर रहते हैं, किसी भी टाइम उठ जाते हैं। एक कोरोना वॉरियर की जो ये भूमिका निभा रहे हैं, असल में इस कोरोना के दौर में यही कोरोना वॉरियर है। मेरे सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ मुश्ताक अली शाह की स्पेशल रिपोर्ट।